और जी न्यूज़ पर अब आपको हम दिखाएंगे अफगानिस्तान से भारत के ऑपरेशन एयरलिफ्ट की इनसाइड स्टोरी। जी हां, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब काबुल से भारतीय वायुसेना का विमान C-17 अफगानिस्तान में फंसे ITBP के जवानों, दूतावास के कर्मचारियों को लेकर जामनगर उतरा था। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यह मिशन एयरलिफ्ट कितना मुश्किल था? जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला और ब्रह्म प्रकाश दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार देवियों और बहनों, भारत माता की जय। काबुल से जामनगर भारत जाने 15 अगस्त का दिन पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर भारत जाने कुरान के ऊपर काबुल में एक खास मिशन की तैयारी चल रही थी। निवेदन है कि कृपया अपनी सीटों पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। वो मिशन जिसका मकसद था मिशन एयरलिफ्ट से अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय की सुरक्षित घर वापसी। लेकिन तालिबान के लड़ाकों के रहते ये मिशन आसान नहीं था। तालिबान के रहते इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना दुश्मन को उसी के घर में चुनौती देने जैसा था। लेकिन इस नए भारत को दुश्मन के घर में घुसकर जीत हासिल करने की आदत सी हो गई है। तो आखिर कैसे देश ने तालिबान की नाक के नीचे से ऑपरेशन मिडनाइट को अंजाम दिया? आज हम आपको अपने देश पर गर्व करने वाला ये एक बड़ा खुलासा बताएंगे। पंद्रह अगस्त 2021 रविवार। ये वो तारीख है जिसमें एक ओर भारत आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने का दावा कर दिया था। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के साथ ही शहर में भगदड़ सी मच गई। लोग देश छोड़कर भागने के लिए इतने बेचैन थे कि काबुल एयरपोर्ट पहुंचे लोग विमान पर जहां भी जगह मिली जान बचाने के लिए बैठ गए। काबुल की ये बेचैनी दिल्ली में बैठी भारत सरकार भी महसूस कर रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल लगातार हर स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे थे। इस बात पर सहमति बना ली गई कि किसी भी हाल में वहां फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश की जाए और यहीं से एयरलिफ्ट का वो मास्टर प्लान शुरू हुआ। वैसे तो 15 अगस्त को ही एयर इंडिया की 2 फ्लाइट रेस्क्यू के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स के उतरने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद भारत को दूसरा प्लान बनाना पड़ा। मिशन एयरलिफ्ट पहला एपिसोड। तो मिशन एयरलिफ्ट के पहले चरण में भारत की रणनीति ये थी कि कैसे भी काबुल में वायुसेना का विमान लैंड हो और इसके लिए जरूरी ये भी था कि पाकिस्तान या फिर ईरान का एयर स्पेस न इस्तेमाल किया जाए। सोमवार की शाम करीब 4:20 पर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ा, जिसमें गरुड़ कमांडो और एयरफोर्स की टीम थी। यह विमान काबुल में उतरने से पहले तजाकिस्तान पहुंचा। वहां से C-17 मंगलवार की सुबह 6 बजे काबुल एयरपोर्ट पर उतरा। काबुल एयरपोर्ट पर नाटो फोर्सेज ने भारतीय विमान को क्लियरेंस दे दिया। प्लेन के वहां पहुंचते ही भारतीय दूतावास को खबर कर दी गई और फिर दूसरे चरण पर काम शुरू हो गया। दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा था भारतीय दूतावास में मौजूद 148 लोगों को एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाना। वैसे तो भारतीय दल 15 और 16 अगस्त को यह कोशिश कर चुका था कि वो किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हथियार बंद तालिबानियों के दिखाई देने के बाद दोनों ही दिन दूतावास की टीम को वापस एम्बेसी लौटना पड़ा। इसके बाद 16 अगस्त की रात को करीब 10:30 बजे भारतीय लोग एक बार फिर एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकले।
लेकिन इस बार एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दूसरा रूट तय हुआ। सभी गाड़ियां आईटीबीपी के जवान चला रहे थे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय दूतावास के लिए काम करने वाले अफगानी लोगों ने इस प्लान में बहुत मदद की। 15 किलोमीटर का ये सफर तय करने में भारतीय दल को लगभग 5 घंटे लग गए और सुबह करीब 3:30 बजे सभी भारतीय एयरपोर्ट पहुंचे। मिशन एयरलिफ्ट का दूसरा चरण पूरा होते ही भारतीयों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबको एहसास हो चुका था कि बस एक दिन बाद ही वो तालिबान के इस खौफनाक इलाके से दूर अपने वतन में होंगे। सुबह करीब 6 बजे भारतीय विमान C-17 ने एयरलिफ्ट के आखिरी चरण की शुरुआत की और सुबह करीब 11 बजे जामनगर में प्लेन की लैंडिंग के साथ ही यह मिशन अपने अंजाम तक पहुंच गया। मिशन एयरलिफ्ट के लिए ऑपरेशन मिडनाइट से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज संवाददाता मनीष शुक्ला और ब्रह्म प्रकाश दुबे ने देश को दी है। इससे पता चलता है कि तालिबान की गोलियों के बीच काबुल की गलियों से भारतीयों का निकलना मुश्किल था, लेकिन इरादे अटल थे और संकल्प अफगानिस्तान में फंसे हर एक भारतीय को बचाना था, जो इस प्लान से पूरा हुआ। मनीष शुक्ला और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.